क्या तुमने कभी बैल से चीरने वाली सजा के बारे में सुना है? नाम से ही समझ आ जाता है कि इसमें इंसान के दोनों पैरों को बैलों से बांध दिया जाता है और फिर बैलों को उल्टी दिशाओं में दौड़ाया जाता है। कहा जाता है कि इस सजा में कोई भी जिंदा नहीं बचता, लेकिन ये लड़का एक अपवाद है। इसने बस थोड़ी सी ताकत लगाई और बैल ही थक कर गिर पड़े, मुंह से झाग मिलने लगा। ये देखकर सिपाही गुस्से से भाग उठे और इसे जिंदा जलाने का आदेश दे दिया। लड़के ने मरने की इच्छा से कोई विरोध नहीं किया और आग को अपने पूरे शरीर को घेरने दिया। आग 2.5 घंटे तक जलती रही। लकड़ियां भी खत्म हो गई, लेकिन वो फिर भी नहीं मरा। लोगों को शक होने लगा, क्या इसने कोई अमरता वाली दवा पी ली है? नहीं तो 49 बार काटने के बाद भी ये कैसे जिंदा है? लेकिन पास खड़ी एक लड़की ने कुछ अलग नोटिस किया। लड़के का नाम गाबी मारू है। बचपन में ही उसके माता पिता मर गए और उन्हें मारने वाला वही गांव का मुखिया था जिसने उसे पाला। फिर भी उसने बदला लेने के बारे में कभी नहीं सोचा, बल्कि वह खुशी खुशी मुखिया का कातिल बन गया और गाँव का सबसे ताकतवर इंसान बन गया। इनाम के तौर पर मुखिया ने अपनी बेटी की शादी उससे कर दी। लेकिन गाबी मारू मानता था कि औरतें तलवार चलाने में रुकावट बनती हैं, इसलिए उसने ये जीवन छोड़ने का फैसला किया। लेकिन आखिरी मिशन में उसके साथियों ने उसे धोखा दे दिया। असल में उसे पहले से ही पता था कि ऐसा होगा, इसलिए उसने विरोध करना छोड़ दिया, क्योंकि जहाँ भी जाता गाँव वाले उसे मारने आ जाते। लेकिन क्या उसने सच में हार मान ली थी? जिस दिन उसे पकड़ा गया उसने 20 लोगों को मार दिया। सच्चाई जानने के बाद लड़की ने उसे बुलाया। उसे पता नहीं था कि अब क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल बेपरवाह दिख रहा था। सिपाहियों ने कहा, थोड़ी देर में तेरी अकड़ निकल जाएगी। सागिर एक जल्लाद परिवार से है जो किसी को भी एक ही वार में मार सकते हैं। बस एक नजर में गाबी मारू को अपनी मौत दिखाई देने लगी। उसके शरीर ने खुद ही प्रतिक्रिया दी और उसने बचने की कोशिश की, लेकिन पलक झपकते ही सागिरी उसके पीछे पहुंच गई। आखिरी पल में उसने वार से बचाव किया। सागिरी ने पूछा, तुम तो मरना चाहते थे, फिर अब बचने की कोशिश क्यों कर रहे हो? इसका जवाब उसे खुद भी नहीं पता था।